हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एफके रिएक्शन। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ कि इस्लाम भारत में किस तरह से फैला। बहुत लोगों को लगता है कि भारत में इस्लाम दो वजह से आया है। एक तो जो मुस्लिम कारोबारी जो भारत में आते थे कारोबार करने के लिए, ट्रेडर्स लोग, उनकी वजह से इस्लाम फैला। या आक्रमणकारी मुसलमान आक्रमणकारी जो भारत में आए मुगलों के जरिए, जैसे मुगल हो गए, इनकी वजह से भारत में इस्लाम फैला। लेकिन एक तीसरा पहलू भी है जिसकी वजह से भारत में इस्लाम फैला फूला है। तो वो तीसरा, आप उसको एक दरवाजा भी बोल सकते हो कि किस तीन दरवाजे हैं। दो दरवाजे के बारे में तो सब लोग जानते हैं, और एक तीसरा दरवाजा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए देखते हैं वो तीसरा दरवाजा कौन सा है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। हमारे देश में करीब 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। हिंदुओं के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है यहाँ, और ये पूरी दुनिया का 10% है। लेकिन जिस धर्म का उदय हुआ अरब देशों में, वो धर्म भारत कैसे आया? ज्यादातर लोगों को लगता है कि इस्लाम को लाने वाले वो बाहरी हमलावर थे जिन्होंने भारत पर हमला किया और यहाँ के मंदिर तोड़े। वहीं कुछ को लगता है कि भारत में इस्लाम लाने वाले लोग कोई हमलावर नहीं थे। तो सच क्या है? हिंदुस्तान में इस्लाम को लाने वाला कौन था? आज यही कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। जब भी हमारे देश में इस्लाम के इतिहास की बात होती है तो कई लोग उसे मुस्लिम आक्रमणकारियों से जोड़कर देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इन हमलावरों ने तलवार के दम पर न सिर्फ मंदिरों को तोड़ा और लूटा, बल्कि उन्होंने इस्लाम को भी यहां पर जबरन फैलाया। लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। देखिए, भारत में इस्लाम 3 दरवाजों से आया था। पहला दरवाजा 7वीं सदी में खुल गया था, जब इस्लाम अरब देशों में फैल रहा था। अरब लोगों का इंडिया से कनेक्शन बहुत पहले से था। यह कनेक्शन ट्रेड की बदौलत जुड़ा हुआ था। ये व्यापारी समुद्र के रास्ते भारत आते थे और यहां से मसाले और महंगे सामान खरीद कर उसे अरब देशों में बेच देते थे और भारत में खजूर बेचते थे। हिस्टोरियन H.G. रॉलिंसन ने अपनी किताब एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसी ट्रेड का एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि भारत में सबसे पहले इस्लाम जो लाए थे वो यही व्यापारी थे। जब वो इस्लाम में कन्वर्ट हुए, यानी कि अरब व्यापारी, तो अपने साथ इस्लाम को लेकर भारत आए। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन आज के केरल के कोडंगलूर में देश की सबसे पुरानी मस्जिद बनी हुई है। इस मस्जिद को साल 629 के आसपास चेरा डायनेस्टी के आखिरी राजा चेरमन पेरुमल ने बनवाया था। कहा जाता है कि मलिक दिनार नाम के एक इस्लामिक संत ने राजा को इस्लाम कबूल करवाया था। यानी कि पेरुमल ने यह कन्वर्जन तलवार के दम पर नहीं, बल्कि इस्लाम से प्रभावित होकर किया था। इस तरह से अरब के लोगों ने यहाँ बसना शुरू किया और साउथ इंडिया में इस्लाम की शुरुआत हो गई। वैसे आपको यह भी बता दूं कि इस टाइम तक पैगंबर मोहम्मद जिंदा थे और इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाने का काम कर रहे थे। इस तरह से 8वीं सदी तक लगातार मालाबार के इलाके में अरब के मिशनरीज ने इस्लाम को फैलाया। इस काम में राजा ने भी खूब सपोर्ट किया। उन्होंने अपने राज्य में मस्जिद बनाने की इजाजत दी, इंटर रिलीजियस मैरिज की परमिशन दी और इस्लाम को फैलाने में इससे खूब मदद मिली। ठीक इसी तरह से जो हमारा लक्षद्वीप है, यहाँ पर भी इस्लाम साल 661 में पहुंचा। उबैदुल्लाह नाम के एक मुस्लिम संत यहाँ पर आए और उन्होंने इस्लाम की शिक्षा देनी शुरू की। यहीं पर अंद्रोट नाम के एक आइलैंड पर उनकी कब्र बनी हुई है, जो कि यहाँ पर काफी पवित्र जगह मानी जाती है। हालांकि इसके अलावा भी कई और कहानियां कही जाती हैं जिसमें बताया जाता है कि सबसे पहले इस्लाम गुजरात के एरिया में आया था। कहा जाता है कि गुजरात से 2 लोग इमाम मुंतसिर के दरबार में गए और उनकी इस्लाम की शिक्षाओं से वो प्रभावित हुए। वहां पर उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। फिर उसके बाद वो वापस गुजरात आए और यहाँ से इस्लाम उन्होंने गुजरात में फैलाना शुरू किया। लेकिन ये गुजरात की लोकल कहानियों का हिस्सा है, इसका कोई बहुत ठोस सबूत हमें नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये तो वो पहला दरवाजा है इस्लाम के आने का, जिसमें कि इस्लाम व्यापार के रास्ते भारत में आया। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी था। इस रास्ते में युद्ध था, कई मंदिरों का टूटना था और जबरन धर्म परिवर्तन भी था। यह दौर शुरू होता है 8वीं सदी की शुरुआत से। पैगंबर मोहम्मद की मौत को 1 सदी बीत गई थी। इस्लाम को फैलाने का जिम्मा अब उमैयद खलीफा के हाथों में था। इसी उमैयद खलीफा के टाइम का एक 18 साल का लड़ाका था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने बलूचिस्तान को पार करके साल 712 में भारत के सिंध एरिया में अटैक किया। उस समय यहाँ पर दाहिर नाम के हिंदू राजा का राज था। ये राज्य बहुत मजबूत नहीं था, इसलिए कासिम के हमले को झेल नहीं पाया और सिंध पर कासिम का कब्जा हो गया। आगे उसने मुल्तान पर अटैक करके उसे भी अपने कब्जे में ले लिया। उसने कई राजाओं को चिट्ठियां लिखी थी कि या तो इस्लाम कबूल करो या फिर सरेंडर कर दो। हालांकि कासिम के लेटर बहुत काम के नहीं रहे, क्योंकि 714 में ही उसकी मौत हो गई
और ये भारत पर उसका पहला इस्लामिक हमला था। आगे चलकर इस्लाम को फैलाने वाले खलीफा में फूट पड़ चुकी थी। खलीफा ही कई गुट में बट गए थे, इसलिए वो आपस में लड़ने लगे। इस दौरान भारत में इस्लामिक हमले कुछ कम हुए, लेकिन एक बार फिर इन हमलों की शुरुआत होती है 11वीं सदी की शुरुआत में, जब महमूद गजनवी भारत पर हमला करके यहाँ पर लूटपाट करता है और खुद को बुत शिकन बताता है, यानी कि वो इंसान जो मूर्तियों को तोड़ता है। उसने पेशावर, कन्नौज और मथुरा जैसे एरियाज पर हमला किया। इसके साथ ही भारत के कई मंदिरों को तोड़ा, जिसमें से सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। इस तरह से इन हमलों ने भारत में इस्लाम के दरवाजे खोल दिए। बाद में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया जब 1191 में तराइन की लड़ाई हुई। उसने भारत में दिल्ली को जीता, यूपी और बिहार के कई हिस्सों को अपने कंट्रोल में किया। इसी दौर में बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को आग के हवाले कर दिया। और जब मोहम्मद गौरी ने गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी सौंपी, तो फाइनली भारत में इस्लामिक शासन की स्थापना हो गई। दिल्ली में सुल्तान का राज हो गया। अब ये दो दरवाजे तो वो हैं जिनके बारे में लोगों को बखूबी पता है, लेकिन एक तीसरा दरवाज़ा भी है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, या फिर लोगों को बहुत कम पता है इसके बारे में। इस दरवाजे ने भी भारत में इस्लाम को फैलाने में मदद की। ये दरवाज़ा था सूफीवाद का दरवाज़ा। जब खलीफा में फूट पड़ चुकी थी और इस्लामिक एम्पायर कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था, उस टाइम पर इस्लाम को मानने वाले कुछ लोग अल्लाह की आध्यात्मिक खोज पर निकल गए। 12वीं सदी की शुरुआत तक ये खोज एक व्यवस्थित रूप ले चुकी थी। इसे ही सूफीवाद कहा गया। भारत में सूफिज्म 1300 ईस्वी में आया और 1400 ईस्वी में ये साउथ इंडिया पहुंचा। हालांकि इन दोनों से अलग सूफिज्म का एक हिस्सा कश्मीर में इन सबसे पहले पहुंच गया था। इसे ऋषि सिलसिला कहा जाता है। इस्लाम की इस ब्रांच ने भारत में इस्लाम को फैलाने में काफ़ी मदद की। ये एक तरह का सॉफ्ट इस्लाम था जिसमें कट्टरता के गुण नहीं थे। भारत में कुल 12 सूफी सिलसिले आए और उन्होंने इस्लाम के अध्यात्म को फैलाकर लोगों को इस्लाम के बारे में बताया। सलीम चिश्ती, शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, अब्दुल कादिर गिलानी, ये जैसे कई ऐसे संत थे जिन्होंने इस्लाम की शिक्षा भारत में फैलाई और इससे कई लोग प्रभावित होकर इस्लाम को अपनाने लगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत में इस्लाम के आगमन की, उन 3 दरवाज़ों की जिनके थ्रू भारत में इस्लाम आया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक। तो गाइस, देखा आपने, ये थी कहानी भारत में इस्लाम के आने की, उन 3 दरवाज़ों की जिनके थ्रू भारत में इस्लाम फैला। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद।